मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक स्कूल के टीचरों पर आरोप लगा कि वो 8वीं क्लास के छात्रों को परीक्षा में नकल करवा रहे थे। वो खुद ब्लैक बोर्ड पर परीक्षा में आए सवालों का जवाब लिखते दिखे। आरोप तो यह भी लगा कि कुछ टीचरों ने खुद ही छात्रों की आंसर शीट भी भर दी ताकि उनकी क्लास में पढ़ने वाले सारे छात्र पास हो जाएं। बताया गया वहां 8वीं की बोर्ड परीक्षा का संस्कृत का पेपर चल रहा था और इस दौरान एक शिक्षक बोर्ड पर पेपर में आए सवालों के जवाब लिखते दिखे। वो हर एक सवाल का जवाब लिखते रहे और वहां बैठे छात्र उसे देखकर अपनी आंसर शीट भरते रहे। उन्हें देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि वहां परीक्षा चल रही। इस दौरान हद तब हो गई जब एक शिक्षक खुद एक छात्रा की आंसर शीट भरते हुए पकड़े गए। पेपर कहाँ है आपका? जी सर कर रहे पेपर? नहीं, हम नहीं कर रहे, 10 का तो वहाँ पे कहाँ डाल रहे? अरे यहाँ डाल रहे। ये मामला वहां के देवरदा गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का था। बताया गया कि वो टीचर चाहते थे कि उनकी क्लास का रिजल्ट 100% आए, यानी उनकी क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चे पास हो जाएं। और आरोप लगा कि इसीलिए उन्होंने खुद ही बच्चों को नकल करवा दी। इस मामले के सामने आते ही नकल रोकने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से बनाई गई कमेटी के कोऑर्डिनेटर ने जांच के आदेश दे दिए। जो भी फाइंडिंग होगी उसके आधार पर हम अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। वहां 8वीं की बोर्ड परीक्षा का संस्कृत का पेपर चल रहा था और आरोप लगा कि वो टीचर उस पेपर में आए सवालों के ही जवाब लिख रहे थे। और ऐसा ही हैरान कर देने वाला मध्य प्रदेश के सीधी से भी मामला सामने आया। वहां डीएम ने एक स्कूल में हुई सामूहिक नकल के मामले में जांच के लिए एक टीम बनाने के आदेश दे दिए। आरोप लगा कि सीधी के सीएम राइज स्कूल में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल करवाई जा रही थी और वहां टीचरों ने खुद बोर्ड पर परीक्षा में सवालों के जवाब लिख दिए ताकि बच्चे उन्हें देखकर अपनी आंसर शीट भर लें और परीक्षा में पास हो जाएं। वहां सिमरिया गांव के सीएम राइज स्कूल में एक शिक्षक फोन में देखकर सवालों के जवाब बोर्ड पर लिखती नजर आई। बताया गया इस दौरान वहां नकल रोकने के लिए तैनात किए गए अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आशंका जताई गई कि उन टीचरों ने बच्चों को नकल इसलिए कराई क्योंकि उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी तनख्वाह न कट जाए। शिक्षा विभाग की तरफ से 2016 में एक आदेश पारित हुआ था। उसके मुताबिक अगर सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 50% से कम आएगा तो इसका सीधा असर शिक्षकों के वेतन पर पड़ेगा और माना गया कि इसी डर से उन्होंने छात्रों को नकल करवा दी। इस मामले के सामने आने के बाद सीधी के कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए। एसडीएम की अध्यक्षता में जांच दल गठित किया जाना है। जांच दल जो है अपनी रिपोर्ट देगा, उसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी रहेंगे और वो जांच कमेटी 1 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।